जी हाँ गाइज, हायर एजुकेशन, आईसीटी, पीपल एनवायरनमेंट के बाद अब बारी है आपके मैथ्स और रीजनिंग के कुछ सिलेक्टेड सवालों की। ये वो सवाल हैं जो कि आपको सिलेक्शन में बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। मैंने कुछ हैंडपिक सवाल देखे हैं, आपके पुराने पैटर्न को मैं बहुत ज्यादा समझ कर आया हूं और वहां पर मैंने देखा कि इस तरीके के सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं, तो उसी को टारगेट करते हुए मैं लेकर आया हूं एक नया, एक बेहतरीन सा सेशन, मैथ्स एंड रीजनिंग के सिलेक्टेड सवाल। सो एक एक करके मैं यहां पर आपके सामने सवाल रखूंगा। ये आपका पहला सवाल है गाइज, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि आपने असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि आपने बढ़ते क्रम में इन सभी को लगाने की कोशिश करनी है। कौन सा पहले कौन सा बाद में बनेगा। बहुत बेहतरीन सवाल, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग इसके बारे में जो है यहां पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और फिर आप कीजिएगा। देखिए, डिवाइड तो सबको ही करना आता है ना यार, डिवाइड तो सबको ही करना आता है। 14/17 क्या बनेगा, है ना। 11/13 क्या बनेगा, आप डिवाइड कीजिए। 7/9 क्या बनेगा और 16/19 क्या बनेगा। आप सभी को डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करके आप अपना आंसर जो है बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। अगर मैं यहां पर करता हूं भाई, ये आएगा आपका 0.82 डिवीजन से, नॉर्मल डिवीजन सबको आता होगा करना। ये आएगा आपका 0.846। 7/9 जो है वो आपका आएगा 0.77, है ना। ये आएगा आपका 0.77 और 16/19 जो है वो आएगा 0.8421, 0.842, है ना। अब आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अब आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बनेगा ये नंबर 1 के, है ना। उसके बाद बनेगा नंबर 2 पर ये बनेगा, उसके बाद नंबर 3 पर ये बनेगा और नंबर 4 पर ये बनेगा। तो यानी कि आपका ये बन जाएगा CADB। जी हाँ, यहां पर ये बन जाएगा आपका CADB। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका आंसर जो है यहां पर बनना चाहिए CADB। जी हाँ, सबसे पहले आपका 7/9 इज एट 1, C इज एट 1। उसके बाद नंबर 2 पर 0.82 CA, देन आपका 16/19 इज एट नंबर 3 CADB। बहुत ही आसान था और ये सवाल काफी बार गाइस एग्जाम में देखा गया है, तो आप इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा जब आपकी एग्जाम में आए। नॉर्मल डिवीजन। अगला सवाल, a sum of money lent at a simple interest amount to rupees 1320 in 2 years and rupees 1380 in 3 years, the sum of the money is, है ना। आपने कुछ पैसे दिए जो कि 2 साल में बन गए 1320 और 3 साल में बन गए 1380। आप मुझे बताइएगा वो प्रिंसिपल अमाउंट आपने कितना दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, काफी बार आपके एग्जाम में ये देखा गया है। ओके, come on guys, waiting for your answers everyone, शाबाश। ओके, बहुत ही बढ़िया। देखिए गाइस, आपने 3 साल में, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आप अपनी पेज पे कीजिएगा, मुझे मैं समझाने दीजिए। 3 साल में बेटे आपने कमाए 1380 रुपए और 2 साल में आपने कमाए थे 1320 रुपए, यानी कि 1 साल में आपने कितने कमाए गाइस, 1 साल में आपने कमाए 60 रुपए का ब्याज कमाया। 1 साल में अगर आपने 60 रुपए का ब्याज कमाया तो 2 साल में कितना कमाया होगा। 2 साल में 2 इंटू में 60, दैट इज 120। अगर 1 साल में कमाए 60 तो 2 साल में कितने 120। और आपने यहां पर अमाउंट कितना कमाया। अमाउंट का मतलब होता है बेटा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि आपका मूलधन प्लस में ब्याज। आपने ब्याज कमाया था 120, जिसमें से आपका पूरा अमाउंट था 1320। तो 1320 में से अगर मैं 120 माइनस कर दूंगा तो आपका मूलधन, यानी कि आपका सम कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा बेटा आपका 1200। वही इस सवाल का सही जवाब था। आंसर इज दिस। एक बार फिर से ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। सम ऑफ मनी लेंट एट अ सिंपल इंटरेस्ट, 1320 रुपए आपने 2 साल में कमाए थे, 3 साल में आपने कमाए थे 1380, यानी कि आपने 1 साल में कितने कमाए 60। अगर 1 साल में 60 तो 2 साल में कितने गाइस 120। 2 साल में 120 तो 1320 माइनस में 120, दैट इज 1200 तो जो था आपका वो मूलधन था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल गाइस। आगे बढ़ेंगे। ओके, सवाल नंबर नेक्स्ट है, ये रहा आपके सामने। इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, जग्गू एंड राजू 30th एंड 42nd थे, है ना। 42nd थे फ्रॉम द टॉप रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी देयर रैंक्स रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास। 100 में से जग्गू 30वें नंबर पे था और राजू 42वें नंबर पे था। आप मुझे बताइए उनकी रैंक बॉटम से क्या होगी। वीडियो को पॉज करके आंसर सभी लोग लगाएंगे और कोशिश सभी की तगड़ी होनी चाहिए भाई। ओके, देखिए यहां पर क्या है, आपको जब भी रैंक निकालनी होती है, तो आप क्या करते हैं, टोटल माइनस में रैंक गिवन प्लस 1, है ना। टोटल
माइनस में रैंक गिवन +1, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, आप करेंगे 100, माइनस में 30 + 1, ये आ जाएगा आपका 71। दूसरा वाला आप करेंगे 100, माइनस में 42 + 1 आपका आ जाएगा 59, है ना। 71 एंड 59 इज द आंसर। सर ये फॉर्मूला है जब भी आपको यहां पर रैंक निकालनी होती है और आपको एक साइड की रैंक दी होती है। टोटल ये आपका फॉर्मूला है, टोटल माइनस में रैंक गिवन +1 एंड स्ट्रेट अवे आपका आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी हाँ। द एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये सारे के सारे वो सवाल हैं जो कि आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो जरा सा ध्यान रखिएगा। द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 18 ईयर्स। अगर एज न्यू स्टूडेंट का इंक्लूड कर दिया जाए तो नया एज बन जाएगा 19 साल। आप मुझे बताएंगे टीचर का एज क्या था, आप मुझे बताएंगे टीचर का एज क्या था गाइस, शाबाश। बहुत बढ़िया, राइट आंसर सभी के आने चाहिए भाई, बहुत शानदार। यहां पर अगर हम देखते हैं, ओके, यहां पर अगर हम देखते हैं तो भाई 40 बच्चों का जो एज था वो था 18 साल, यानी कि हर बच्चा 18 साल का। 18 4 जा 4 8 जा 32, दिस इज 720, है ना, दिस इज 720, बिल्कुल सही है सर, 720। अब यहां पर वो कह रहे हैं कि ना द एज ऑफ अ न्यू स्टूडेंट इंक्लूडेड, नया बच्चा आ गया, मतलब द एज ऑफ अ न्यू स्टूडेंट इंक्लूडेड, तो यहां पर नया बच्चा आ गया, है ना, नया बच्चा आ गया तो या न्यू टीचर या न्यू स्टूडेंट का वजन निकालना है। तो नया बच्चा आ गया तो ये हो गया 41 और ये हो गया सर 19, है ना, ये हो गया 41 और ये हो गया 19। तो यहां पर जब आप इसको टोटल कर लेंगे आपका आंसर जो है ये आ जाएगा 779, है ना, ये आ जाएगा आपका 779, करेक्ट। जब एक नया बच्चा या टीचर नहीं आया था तो 728 था, जब एक नया बच्चा या टीचर आ गया तो 779 हो गया। तो आपने नए टीचर का या नए स्टूडेंट का वजन निकालना है, 779 माइनस में 720, योर आंसर इज 59, आंसर इज दिस। एक बार दोबारा सुनेंगे ध्यान से। 40 बच्चों का वजन 18 साल था, मतलब उम्र 18 साल थी, 40 इंटू में 18 दैट इज 720। जब एक नया, इफ एज ऑफ अ न्यू स्टूडेंट इज इंक्लूडेड द न्यू एवरेज एज बिकम 19 साल। अब एक नया बच्चा आ गया 31, 19 साल उसकी एवरेज 779, 779 माइनस 720, 59 इज द आंसर। दिस इज सो सिंपल गाइस, सो सिंपल, है ना। ये वाले सवाल ही पेपर में आते हैं लेकिन वहां पर हम कर नहीं पाते हैं क्योंकि हम घबरा जाते हैं। ए और बी ने 18 दिन में काम पूरा किया, जहां पर ए ने 54 दिन में काम पूरा किया। अगर बी अकेला काम करेगा तो 4/9 काम वो कितने समय में कर लेगा, 4/9 काम वो कितने समय में कर लेगा। ट्राई करेंगे सभी बच्चे गाइस राइट आंसर्स के लिए, ट्राई करेंगे सभी बच्चे राइट आंसर्स के लिए। जरा गौर से सुनिएगा, बहुत शानदार सवाल है। अगर ए प्लस बी, ध्यान से सुनना बेटा, ए प्लस बी काम करते हैं 18 दिन में, जहां पर ए अकेला काम करता है गाइस 54 दिन में। सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 54, ठीक है ना। 18 3 जा 54, 54 1 जा 54। सर ए प्लस बी काम करते हैं 3 और ए अकेला काम करता है 1। ए प्लस बी काम करते हैं 3 और ए अकेला काम करता है 1। तो बी कितने करेगा गाइस, बी करेगा 3 माइनस में 1 यानी कि 2 काम, 2 काम, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, 54, टोटल काम कितने हैं सर, 54 काम है। टोटल काम कितने हैं, 54 काम है। अब ये इसको कितने करने हैं, 2 काम करने हैं। 54/2 यानी कि 27 डेज में काम खत्म होगा, है ना, 27 डेज में काम खत्म होगा। लेकिन काम करना है 4/9, लेकिन काम करना है बेटे 4/9, 9 3 जा आपको लग जाएंगे बेटे 12 दिन काम को खत्म करने में। बात समझे आप मेरी, एक बार दोबारा समझो, आराम से समझो। सवाल ये कह रहा है कि ए प्लस बी काम करते हैं 18 दिन में, जहां पर ए करता है बेटा 54 दिन में। आपने एलसीएम लिया 54, 18 3 जा 54, 54 1 जा 54, बिल्कुल ठीक है सर। अब ये बात पता लगी कि ए प्लस बी तो तीन काम करते हैं और ए करता है 1 काम। तो बी कितने करेगा बेटा, 2 काम। बी कितने करेगा, 2 काम। अब 54 काम करने हैं, अगर 2 की स्पीड से होंगे तो 27 दिन लग जाएंगे। 54 काम करने हैं, अगर 2 की स्पीड से होंगे तो 27 दिन लग जाएंगे। लेकिन अगर 4/9 काम करना है तो कितने दिन लगेंगे, तो लगेंगे बेटे 12 दिन। 4/9 आपको सवाल में दे रखा है, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। सवाल नंबर नेक्स्ट, P इज द मदर ऑफ K, K इज द सिस्टर ऑफ D, D इज द फादर ऑफ J। P का J से क्या रिश्ता है, P का J से क्या रिश्ता है। ट्राई करेंगे सभी बच्चे गाइस राइट आंसर्स, एवरीवन। ओके, वीडियो को पॉज करके कोशिश करेंगे राइट आंसर्स की, वीडियो को पॉज करके कोशिश करेंगे राइट आंसर्स की।
जी। सो यहां पर बात करते हैं, P इज द मदर ऑफ K। P जो है मदर है किसकी? K की। K इज द सिस्टर ऑफ D। K इज द सिस्टर ऑफ D। D इज द फादर ऑफ J। D इज द फादर ऑफ J। आपको बताना है P का J से क्या रिश्ता है। सर P के ये दोनों बच्चे हैं, P के ये दोनों बच्चे हैं, ये इसका बेटा, इसकी इसकी जो है क्या कहूंगा, चाइल्ड है। सो ये इसका क्या लगेगा? P इसकी क्या लगेगी? P इसकी लगेगी बेटा ग्रैंड मदर लगेगी। दोबारा सुनना, P इज दी मदर ऑफ K सिस्टर है D की, D फादर है J का। आपको बताना है P का रिश्ता J से क्या है। P के ये दोनों बच्चे हैं K और D, है ना, और D का बच्चा है J, तो P इसकी कौन लगेगी? P इसकी दादी लगेगी, ग्रैंड मदर लगेगी। आंसर लगेगा इसका बी पार्ट। एम आई क्लियर टू एवरीवन गाइस? ठीक है ना। इतने यही सवाल जो है आपके पेपर में देखे जाते हैं, और ये है आपका होमवर्क का सवाल। आपको बताना है अगला यहां पर क्या आएगा। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वार्टेट इन द सीरीज, मतलब और 4 डिजिट का नंबर इसमें से क्या आएगा। आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, है ना। आपको ये क्लास कैसी लगी, क्लास के सवाल कैसे लगे, मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा। और मैं इसी तरीके से आपके सामने और भी सेशन बनाता रहूंगा। अगला वाला मैं बनाऊंगा गाइज आपका मिसिंग डीआई का। बहुत बच्चे इंतजार कर रहे हैं मिसिंग डीआई का। सो मिसिंग डीआई का अगला सेशन आपका इंतजार कर रहा है ऑन फ्राइडे रात को 9 बजे। मेरी क्लासेस MWF रात को 9 बजे एग्जाम तक, और ही एग्जाम तक आपकी चलेंगी अब 1 बजे से आपकी जो क्लासेस चल रही हैं 1000 क्वेश्चन की सीरीज। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द बेस्ट।